जिसका आप आदि भी बोल नहीं सकता है, जिसका अंत भी आप बोल नहीं सकता है, वही सनातन है। तो जब से सृष्टि शुरू हुआ तब से सनातन शुरू हुआ, और जब सृष्टि खत्म होगा तभी सनातन खत्म होगा। तो ये जो परमेश्वर जी ने जो बात बोला है, दैट्स द बेसिक ऑफ ऑल हिंदुइज्म, कि हर धर्म का आप शुरुआत का बारे में मालूम है आपका, कि हजरत मोहम्मद नबी इस्लाम का स्थापना किया, यीशु ख्रिस्त ने क्रिश्चियन धर्म का स्थापना किया, जब भगवान महावीर ने जैनिज्म का स्थापना किया, भगवान बुद्ध ने बुद्ध धर्म का स्थापना किया। बट सनातन ही ऐसा धर्म है जिसका ना आदि कोई बोल सकता है, ना अंत कोई बोल सकता है। तो इसीलिए हम सनातन हैं। इतना सिंपल बातें अगर गृह मंत्री कर्नाटक, इतना बड़ा स्टेट का गृह मंत्री होते हुए उनको मालूम नहीं है, तो मैं तो असम का छोटा प्रदेश का मंत्री हूं, मैं क्या बोल सकता हूं। सचमुच आप जो बोल रहा है, तो ये जो शशि थरूर जी का बयान, ये थोड़ा हाफ ट्रूथ है। जिन्ना ने क्या बोला ये हमको सुनने का जरूरी नहीं है, लेकिन भारत का ऋषि और मुनियों ने 5000 साल पहले हमारा देश का नाम भारत रखा था। तो जिन्ना बीच में आके क्या बोला पानी घोला करने के लिए, उसको तो सुनने का हमारा जरूरत नहीं है। लेकिन जो ऋषि मुनि, वशिष्ठ मुनि, हमारा शंकराचार्य, हमारे रामानुजम, हमारे महापुरुष श्रीमन शंकरदेव, सब लोगों ने ये जन्मभूमि को भारत नाम से ही पुकारा था। आप महापुरुष श्रीमन शंकरदेव को पढ़िए, कभी इंडिया का नाम नहीं लिया। तो जब महापुरुष शंकरदेव ने जो रास्ता हमको दिखा के गया है, वो हम रास्ता छोड़ूंगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि आप भारत और इंडिया नेम कैन बी इंटरचेंजेबल। तो आप भारत भी बोल सकते हैं, इंडिया भी बोल सकता है। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन बोला है इंडिया दैट इज भारत। सो व्हेन दे सेड इंडिया, दे कॉन्स्टिट्यूशन पिन पॉइंट टुवर्ड्स भारत। और आगे जाके राष्ट्रपति भवन भी, जब नरेंद्र मोदी जी ने अगर नया संसद बनाया है, कोई दिन नरेंद्र मोदी जी नया राष्ट्रपति भवन नहीं बनाएगा, ये बात अधीर चौधरी साहब कैसे गारंटी ले सकता है? एक एक करके तो कॉलोनियल लीगेसी खत्म होते जा रहा है। तो मैं नहीं बोलता हूं कि वो जाएगा, मेरा कोई अधिकार नहीं है वो अनाउंसमेंट करने के लिए कि नया राष्ट्रपति भवन बनेगा, लेकिन वो गारंटी भी नहीं है कि नहीं बनेगा। अगर रेस कोर्स रूट कर्तव्य पथ बन सकता है, अगर नेशनल वॉर मेमोरियल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी स्टैच्यू हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है नया राष्ट्रपति भवन? वो भी हो सकता है कभी। तो इसीलिए आप जिन्ना का बात मत पढ़िए, शशि थरूर जी को समझ लेना चाहिए। लेट अस नॉट डिस्कस जिन्ना, लेट अस डिस्कस महापुरुष श्रीमन शंकरदेव, लेट अस डिस्कस रामानुजम, लेट अस डिस्कस माधवाचार्य, लेट अस डिस्कस आदिगुरु शंकराचार्य। Then things will be more clearer. India and Bharat is not a debatable thing. A few days back, Union Home Minister Amit Shah ji has placed in Parliament Bharatiya Nyayik Samhita. Now that point of time nobody has opposed. Because this word India and Bharat can be interchangeable. That is the decision of Supreme Court of India in 2016. जब मनमोहन सिंह ने शपथ लिया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, ही टूक एज मैं भारत का प्रधानमंत्री का शपथ लेता हूं। तो फिर देवेगौड़ा जी ने जब शपथ लिया था, ही टूक द ओथ एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरा जितना याद है, मैं अभी गूगल करने का कोशिश किया, मैं नहीं मिला, इंदिरा गांधी जी ने भी शपथ लिया था भारत का प्रधानमंत्री का रूप से, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये कोई डिबेट ही नहीं है। आपका खुशी है तो आप मुझको हिमन बोलिए, कल खुशी हो गया तो विश्व शर्मा बोलिए, एक ही बात है। तो ये इतना छोटा और इतना इजीली अंडरस्टैंडेबल बात को
कांग्रेस नहीं समझ रहा है या कोई लोग नहीं समझ रहा है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री टुडे। कि इतना भात का साथ पानी पीने वाला जैसा एक इजी बात है, आप नहीं समझ रहे हैं, आपको समझाना है। आप जाके अपना माता, ग्रैंड दादा सबका शपथ विधि पढ़िए गूगल में, आपका घर में ही होगा। सब भारत का प्रधानमंत्री का रूप से ही शपथ लिया है। और मैं तो इतना जानता हूं कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने ये भारत भूमि को कभी इंडिया नहीं बोला। तो असमिया लोग तो हम लोग तो भारत ही बोलेगा। भक्ति रत्नाकर चैप्टर 10, तो आप देख लीजिए, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने हमेशा तो भारत ही बताया है, तो हम सब शंकरदेव को मानने वाला है। तो हम तो इंडिया बोलना तो खराब ही है एक्चुअली। जो श्रीमंत शंकरदेव ने नहीं बोला, हम कैसे बोल सकता हूं? ये तो एकदम गलत ही है, हम लोग तो गलत ही कर रहा था। আপুনি ইণ্ডিয়া কথা আপুনি বেয়া বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টকাত আমাৰ বিশেষকৈ টকাৰ যিটো প্ৰয়োজন, ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া লিখা থাকে। সেইটোকে ক'লো নহয় যে এটা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ভাৰত হ'ব লাগে। সেইটো হ'ল নৱজাগৰণৰ এটা ফেজ অফ ৰিনাইচেঞ্চ বুলি কয়। যেতিয়া ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত আহিলে তেতিয়া ব্ৰিটিছৰ ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ মাজত থাকি গ'ল। চ' কেইদিনমান আগতে অসমতে আমি ৰুলছ অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেছ সলনি কৰিছোঁ, বহুত প্ৰথা আমি সলনি কৰিছোঁ, মোদী ডাঙৰীয়াই কৰি আছে। এইবিলাক আছিল কি, উই ৱেৰ ইন এ ফেজ ৱেৰ ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফ ব্ৰিটিছ ইম্পেক্ট ৱেৰ চিন। Reserve Bank of India is an institution created probably by Britishers. I may be wrong also. I do not vouch for that, but I am sure that Central Bank of India was established by the हमारे जो ब्रिटिश समय में 35 में। तो हैंगओवर कंटिन्यूड। नाउ people of India or people of Bharat waited for 75 years for one Narendra Modi to take out us from that colonial hangover. So if somebody is taking us out of that colonial hangover, you should not accuse that person. Now who gave the name of Reserve Bank of India? By Britishers. Who has not changed? The Prime Minister before Narendra Modi. Now how can you blame Narendra Modi for something which was done by Jawaharlal Nehru? So that hangover continued for 75 years. And I think some hangover also continued for a century. So you cannot come out of a hangover, colonial hangover, so large empire it was. So it takes time. And every day we have to do one after one.